हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हमारा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, और आपके ब्रेन के वास के लिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। तो इसे समझने के बाद आपको बहुत सारे पिछले क्वेश्चन जो है वो आपको आसानी से समझ में आएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। क्या रहते हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ के बनाना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को प्रयास करूंगा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से नेक्स्ट बार समझाने का प्रयास करूंगा और आपको समझ में भी आए। ठीक है, चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है। 1 2 3 4, एक क्वेश्चन नहीं आया, एक क्वेश्चन मैं मिटाऊंगा फिर बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो यहां पर 4 क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, बताना है कौन सत्य है और कौन असत्य है, और सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों, ये हमको कारण भी बताना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन ए प्लस बी। ठीक है, देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी। ठीक है, हॉल में है, बराबर साइन ए प्लस कॉस साइन बी। तो यहां पर जो साइन ए प्लस बी साथ में है, और यहाँ साइन ए और साइन बी को अलग अलग कर दिया गया है। तो क्या ये सही है? ऐसा हो सकता है, ऐसा फॉर्मूला हो सकता है? ठीक है, बराबर तो किया हुआ है, लेकिन क्या ऐसा संभव है, ये सही होगा? तो हम लोग चेक करेंगे। क्या करेंगे कि अगर सही होगा तो यानी कि अगर कोई भी हम लोग ए और बी, ये थीटा को दर्शाता है, थीटा का कोई भी मान अगर रखते हैं हम लोग, तो दोनों साइड में मान बराबर आना चाहिए। अगर नहीं आया तो गलत और आया तो सही। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि माना। ठीक है, क्या करते हैं? माना। यहां पर हम लोग क्या मानेंगे, ए बराबर हम लोग रख देते हैं 30 डिग्री। क्या रख देते हैं? ए बराबर 30 डिग्री। ठीक है, और बी बराबर रख देते हैं 60 डिग्री। ठीक है, ए और तथा बी का मान जो रखते हैं वो रख देते हैं 60 डिग्री। कितना रख देते हैं? 60 डिग्री। तो ए का मान हम लोग रख दिया 30 और बी का मान रख दिया 60। ठीक है, अब हम लोग इसका मान पुट करेंगे। तो यहां पर ही जो रखा हुआ है साइन, तो ए का मान कितना है 30 और बी का मान कितना है 60। ठीक है, बराबर यहां पर ही साइन ए का मान हो जाएगा 30 और साइन बी का मान हो जाएगा 60। ठीक है, आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा। यहां पर इसको और एक स्टेप आगे ले जाते हैं, साइन 30 और 60 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। बराबर साइन 30 का मान कितना होता है फ्रेंड? तो साइन 30 का मान होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। तो आप लोगों को याद होना चाहिए। प्लस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2। क्या होता है? √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 2। 2 और 2 का एलसीएम 2, ऊपर में क्या होगा? 1 प्लस √3। ये बराबर नहीं है। ठीक है, एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं है। ठीक है, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इधर 1 है और इधर 1 प्लस √3/2, यानी कि दोनों साइड में जो है बराबर नहीं आ रहा है। ए और बी का मान रखने पर अलग आ रहा है, तो फिर हम लोग अलग अलग कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते, इसलिए क्या होगा? ये मेरा असत्य। क्या होगा? असत्य। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पर थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। यहां पर ही मैं आप लोगों को लिख देता हूं, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान, ठीक है, फिर साइन 30 डिग्री का मान, फिर साइन 45 डिग्री का मान, फिर साइन 60 डिग्री का मान और साइन 90 डिग्री का मान। ठीक है, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। ठीक है, यानी यहां थीटा देखिए बढ़ते हुए जा रहा है, यहाँ 0 30 45 60 90। क्वेश्चन में बोला कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, तो थीटा वृद्धि हो रहा है 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60 और 60 से 90 हो रहा है। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया? 0 30 45 60 और 90, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। अगर थीटा में वृद्धि हो रहा है, थीटा 0 था, फिर 30 हुआ, फिर 45 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 90 हुआ, ये थीटा में वृद्धि हो रहा है, थीटा में वृद्धि हो रहा है। अब इस थीटा में वृद्धि हुआ तो जो थीटा रखे हैं तो उस पूरे का मान में क्या बढ़ोतरी होगी, बढ़ेगी? तो देखते हैं, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होगा √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होगा 1। तो 0 से 1 में पहुंचा, ये इससे बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये, इससे ये, यानी कि बढ़ते हुए जा रहा है। यानी थीटा का अगर मान बढ़ रहा है, ठीक है, यानी थीटा बढ़ रहा है, तो
थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है। ठीक है, जैसे साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा 0, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा 1/2, साइन 45 का मान क्या होगा 1/√3, साइन 60 का मान कितना होगा √3/2। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या हो रहा है, थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सत्य, ये क्या है, सत्य है, सत्य है। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 0 डिग्री बराबर 0, फिर साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 और साइन 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 1। यानी थीटा के बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे देखते हैं, बोला कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, अगर थीटा में, जैसे ये भी थीटा में वृद्धि हो रहा है, तो थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो यहां पर ये साइन ना होकर के क्या है, यहां पर ही कोस, क्या है, कोस, कॉस 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 कॉस, यहां पर ही हो गया कॉस। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि अब यहां पर क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, 1 यहां हो जाएगा √3/2, यहां हो जाएगा 1/√2, यहां हो जाएगा 1/2 और यहां पर ही हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहां पर ही क्या हो रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, यानी कि थीटा के बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, थीटा के मान में कमी हो रही है। यार बोला वृद्धि होती है, तो बोलना है नहीं होती है, क्या होगा, असत्य, क्या होगा, असत्य, असत्य। ठीक है, क्योंकि यहां लिख सकते हैं कि cos 0 डिग्री का मान, ठीक है, cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 1। ठीक है, और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, और cos 45 का मान होता है 1/√2 और cos 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है, 1/2 और cos 90 डिग्री का मान होता है 1। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि थीटा में वृद्धि के साथ क्या हो रहा है, उसके मान में कमी हो रही है, क्या हो रही है, उसकी मान में कमी हो रही है। ठीक है, उसके मान में कमी हो रही है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको पूरा क्लियर समझ में आ चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, इसको मिटाते हैं फ्रेंड। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है। यहां पर हम लोग साइन का पूरा मान निकाल चुके हैं और कॉस का भी पूरा मान निकाल चुके हैं। यहां पर हम लोग सिर्फ क्या देख रहे हैं कि साइन 45 और कॉस 45। ठीक है, साइन 45 और कॉस 45। ठीक है, साइन 45 कॉस 45 और साइन 45 में सिर्फ 1/√2 आ रहा है, बाकी कोई मान सही नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग इसको असत्य बोलेंगे क्योंकि एक ही मान सही हो रहा है, बाकी सब गलत हो रहा है। ठीक है, जैसे देखेंगे साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान यहाँ 0 हो रहा है और यहाँ पर कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो रहा है, तो एक में 0 और एक में 1। तो साइन थीटा और कॉस थीटा यानी थीटा का मान सेम रखने पर यानी 0 और यहाँ भी 0 रखेंगे, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हो रहा है 0 और कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो रहा है 1, तो बराबर नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से 30 डिग्री रखते हैं, तो यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो रहा है और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो रहा है, ये भी बराबर नहीं है। लेकिन अगर 45 और 45 रखते हैं तो 1/√2 और 1/√2 सिर्फ एक ही, यानी 45 डिग्री पे ही क्या हो रहा है, मान उसका बराबर आ रहा है, बाकी कहीं पर बराबर नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा का मान, थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर, यानी गलत प्रूफ करने के लिए हम लोग इसको रख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग रखेंगे तो साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री, यानी दोनों थीटा का मान क्या लिए, सेम लिए। ठीक है, तो थीटा का मान यहाँ साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा √3/2, जो कि बराबर नहीं है। तो बोला कि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होगा सभी मानों पर, नहीं 30 डिग्री पर तो गलत हो रहा है, सब मान पर बराबर नहीं है, सिर्फ 45 पे बराबर है, बाकी पर बराबर नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। यहां पर हम लोग देखते क्या है कि ए
बराबर 0 डिग्री, यानी कॉट ए, यानी कि ए की जगह पे क्या रखेंगे 0 डिग्री रखेंगे, क्या रखेंगे 0 डिग्री। तो 0 डिग्री रखेंगे तो क्या ये परिभाषित नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कॉट 0 डिग्री का मान जो होता है वो अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या कि कॉट, ठीक है, कॉट ए, तो ए का जगह पे क्या रखेंगे कॉट 0 डिग्री, और कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है अपरिभाषित, यानी परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित ही होता है, यानी परिभाषित नहीं है। तो ये सही बोला क्वेश्चन में कि अगर हम लोग a बराबर 0 रखते हैं यहाँ पर ही तो ये परिभाषित नहीं होगा, यानी कि सत्य बोला ये क्वेश्चन, यानी कि सही होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको 8.2 के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ चुके हैं। अब हम लोग जो है 8.3 के क्वेश्चन करेंगे। हमारा 8.3 यानी पिछला साल जो था वो चैप्टर को हटा दिया गया है, और जो 8.4 में था उसी को 8.3 में ले आया गया है, यानी कि इस साल जो है 8.3 को पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है और 8.4 को 8.3 में ले आया गया है। तो हम लोग 8.3 ना पढ़ करके डायरेक्टली जो है हम लोग न्यू पैटर्न के हिसाब से पढ़ेंगे, 8.4 को ही हम लोग पढ़ेंगे। उसमें से क्वेश्चन हम लोगों को एक क्वेश्चन 5 नंबर का पूछता है, तो आप लोग नेक्स्ट चैप्टर को अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड।